मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 4 वाटर ए वंडरफुल लिक्विड की कुछ डेफिनेशंस पढ़ने जा रहे हैं। बेटा इसमें आपने जैसे पढ़ा सॉलिड, लिक्विड, गैस, तो ये तीनों के बारे में आप कैसे पहचानोगे कि ये लिक्विड है या ऐसा क्या इनके अंदर प्रॉपर्टीज़ होती है जिनके वजह से इनको हम सॉलिड, लिक्विड या गैस कहते हैं। वही आज मैं आपको समझाने जा रही हूँ, जैसे कि वॉल्यूम क्या होता है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। हाँ बेटा, डेफिनेशंस। बेटा फर्स्ट सॉलिड। सॉलिड क्या होता है? सॉलिड के आपने बहुत सारे एग्जांपल आपने अपने आसपास देखते हो, जैसे बुक है या पेन है, पेंसिल है, आपके वुडन वर्क जो भी आपके घर में है, वो जो भी चीज़ आप देख रहे हो, मोस्टली चीज़ क्या होते हैं? सॉलिड होते हैं। तो सॉलिड को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं? ए सॉलिड इज ए स्टेट ऑफ मैटर विद फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम। तो आपने देखा होगा, जैसे ये पेन है, एक इसका फिक्स शेप है, क्या इसको चेंज कर सकते हो आप लिक्विड की तरह? नहीं ना। तो इसलिए इनका वॉल्यूम और शेप दोनों ही फिक्स होता है। ऐसा क्यों होता है बेटा? पार्टिकल्स आर क्लोज पैक्ड सो दे कैन वाइब्रेट बट नॉट फॉलो। ये क्या है? देखो इस तरह से, सॉरी फ्लो, ये इस तरह से देखो, ये पास पास सारे ये मॉलिक्यूल्स होते हैं जो बिल्कुल ऐसे पास पास पैक्ड होते हैं। ये आपस में वाइब्रेट तो कर सकते हैं, बट ये आपस में अपनी जगहों को चेंज नहीं कर सकते। जैसे आप क्लास में कर लेते हो ना, इधर से उधर आ जाते हो, आराम से फ्रीली घूम सकते हो, तो ये नहीं ऐसा कर पाते। इसलिए ये सॉलिड स्टेट में रहती है कोई भी मैटर या कोई भी चीज। तो अब समझ आ गया ना क्यों ऐसा होता है। बुक एंड आयरन। आयरन यानी लोहा, कोई भी चीज, कोई भी मेटल बेटा वो सॉलिड होता है। सेकंड लिक्विड। ए सब्सटेंस सच एज वाटर डेट इज नॉट सॉलिड और ए गैस एंड डेट कैन बी poured इजीली, जिसे आप इजीली देखा जाए तो एक चीज से दूसरी चीज में हम डाल सकते हैं, वो उसका शेप ले लेता है, यानी कि इसका फिक्स्ड शेप नहीं होता, बट वॉल्यूम इसका सेम होता है। ये सब हमने पढ़ा है ना। और वाटर हमेशा फ्लो करता है, तो वैसे कोई भी लिक्विड है वो फ्लो करते हैं। अब इसमें मेन बात क्या है? फ्लो क्यों करता है? बी द पार्टिकल्स आर फ्री टू मूव ओवर ईच अदर बट आर स्टिल अट्रैक्ट टू ईच अदर। क्या होते हैं? देखो यहाँ पर आप ध्यान से देखें, इनके बीच में थोड़ा गैप होता है, इसके वजह से ये फ्रीली इधर से उधर मूवमेंट कर सकते हैं। और बट इनके बीच में एक फोर्स भी होता है जिसके द्वारा ये एक दूसरे से अटैच भी रहते हैं, यानी बिल्कुल फ्री नहीं होते, इसलिए ये धीरे धीरे फ्लो करता है। आपने देखा ना। इसके बाद इसका एग्जाम्पल तो आप जानते ही हो, इसलिए इसमें ज्यादा मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। वाटर, मिल्क, कोई भी और। थर्ड गैसेस। ए गैस हैव नो फिक्स्ड शेप और वॉल्यूम। इनका गैस का कोई फिक्स्ड शेप नहीं होता, ना ही वॉल्यूम होता है। अब आप कैसे पहचानोगे गैस को? गैस को ओनली फील किया जा सकता है बेटा, और इसका फिक्स शेप क्यों नहीं होता? क्योंकि इसको भी जिस आप कंटेनर में डालोगे ये उसी का शेप ले लेता है। बी बट अब इसको हम कैसे पहचानेंगे कि पार्टिकल्स आर मूव इन रैंडम मोशन विद लिटिल और नो अट्रैक्शन टू ईच अदर। देखो यहाँ से ये पार्टिकल्स बहुत दूर होते हैं बेटा, और एक दूसरे से अटैच भी नहीं होते, इसलिए ये फ्रीली मूवमेंट करते हैं, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ। जैसे आप रिसेस के टाइम एक दूसरे से दौड़ते हो ना, बट जब आपका क्लासरूम का टाइम होता है तब आप एक दूसरे से पास में बैठे होते हो और टीचर जैसा कहते हैं वैसे इंस्ट्रक्शन मानते हो, तो एक तरह से वो क्या हो गया? लिक्विड हो गया, है ना। और जब आप फ्रीली घूमते हो तो सोचो रिसेस का टाइम हो गया, है ना। और आपने एक चीज भी देखी, जब खुशबू होती है वो बड़ी जल्दी से एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है। क्यों? बिकॉज यहाँ पर इनका गैप कम होता है और ये फ्रीली मूव कर सकते हैं। समझ आ गया ना। अब इसके एग्जांपल, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। वॉल्यूम क्या होता है? ये बार बार आ रहा है कि इसका वॉल्यूम फिक्स है, इसका नहीं है। तो वॉल्यूम क्या होता है? तो वॉल्यूम और ऑफ एन ऑब्जेक्ट is measure of the amount of the space occupied by that object। यानी कि वॉल्यूम क्या हुआ? एक कोई भी ऑब्जेक्ट जिसके द्वारा
जो जगह घेरी जाती है या जिस जगह उसके लिए होती है या वो जगह जो यूज करता है, ऑक्यूपाइड मतलब यूज करता है, उसी को ही हम मेजर करते हैं और उसी को ही हम वॉल्यूम कहते हैं। एंड इज नॉट बी कंफ्यूज्ड विद मास। इसको मास के साथ कंफ्यूज मत करना। मास का मतलब यहाँ वजन से है। ऐसा नहीं है कि एक बीकर मान लीजिए ये है और इसमें अगर कोई चीज भरी, मान लीजिए कोई हल्की वेट की है तो वो तो कम वेट में आएगी, पर अगर ज्यादा वेट की है तो वो भी मान लीजिए इतनी है तो उसका किसी का वेट ज्यादा भी हो सकता है, किसी का वेट कम भी हो सकता है। इसलिए उसको मास के साथ आप कंफ्यूज मत करना। बस आपको क्या वॉल्यूम मतलब कि एक कोई भी चीज कितनी जगह घेर रही है, हम उससे यहाँ पर वॉल्यूम उसको कहते हैं। ठीक है बेटा, न कि उसके वजन को कहते हैं। नेक्स्ट, सॉल्यूबल, जैसा आप जानते हैं जो पानी के अंदर खुल जाती है उन चीजों को हम सोल्यूबल कहते हैं। तो इनको इस तरह से लिखेंगे, द सोल्यूबल थिंग्स आर द थिंग्स विच कैन बी डिजॉल्व्ड इन वाटर। इनसॉल्यूबल थिंग्स आर द थिंग्स विच कैन नॉट बी डिजोल्व इन वाटर। ये तो आप अच्छे से जानते हो, बट इसकी डेफिनेशन आपकी बुक में नहीं थी, इसलिए मैंने आपको ये लिख कर दी और इन्हें लर्न कर लेना। पॉल्यूशन क्या होता है, जैसे इसमें आया था ना वाटर पॉल्यूशन, तो पॉल्यूशन क्या होता है? पॉल्यूशन इज एडिशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस टू एयर, वाटर एंड लैंड। यानी कि पॉल्यूशन वो होता है जो हार्मफुल होते हैं, कुछ हार्मफुल ऐसे कण होते हैं जो एयर, वाटर और लैंड में मिल जाते हैं। देयर आर 4 काइंड ऑफ पॉल्यूशन: एयर, वाटर, नॉइज एंड सॉइल पॉल्यूशन। यहाँ पर 4 तरह के पॉल्यूशन होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। और अब पॉल्यूशन मतलब ऐसी चीजें जो ह्यूमन बींग्स या लिविंग बींग्स को खराबी करते हैं और इनमें जुड़ते हैं, जिससे कि एयर में जुड़ेंगे बेटा तो एयर पॉल्यूशन हो जाएगा, वाटर में ऐड होंगे तो वाटर पॉल्यूशन हो जाएगा, और लैंड में ऐड होंगे तो सॉइल पॉल्यूशन हो जाएगा। इस तरह से ये 4 काइंड ऑफ पॉल्यूशन होते हैं। मैटर, स्टार्टिंग में आया था कि मैटर की 3 स्टेज होती है ना, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो मैटर होता क्या है? एवरीथिंग डेट हैज मास, मास मतलब वेट, एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड द मैटर। मतलब हर चीज, दुनिया की हर चीज, जैसे हर नाम को नाउन कहते हैं, ठीक उसी तरह से दुनिया की हर चीज जिसका अपना वजन हो और जो जगह घेरती हो, ऑक्यूपाई स्पेस, जिसकी अपनी जगह हो, इज कॉल्ड द मैटर। उन सभी चीजों को हम मैटर कहते हैं। जैसे कि ये पेन भी एक मैटर है। अब मैटर इससे पूछा जाएगा ये किस स्टेज में है? दिस इज द सॉलिड स्टेज। तो समझ आ गया मैटर क्या होता है। तो अब मैंने कुछ डेफिनेशंस आपको दी है, इन्हें अच्छे से लर्न करना और इनको अपनी कॉपी में नोट भी कर लेना बेटा। जय हिंद।